Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Slow Based Exam with Jahangir. Conditional Control Structure and C Language, Unit 4 Computer Science Class 10 का सिलसिला जारी है. टॉपिक्स ऑफ द वीडियो आर कंडीशनल ऑपरेटर वर्सेस एफ एल्स स्टेटमेंट. इसमें हमने ये देखना है कि कंडीशनल ऑपरेटर और एफ एल्स जो हैं वो सेम काम कैसे करते हैं. एंड द सेकेंड टॉपिक इज नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर. नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर जब दूसरा यूज़ किया जाता है उसको हम नेस्टेड कहते हैं. और उसमें हम दो चीज़ों को विद सी प्रोग्राम देखेंगे, एफ एल्स विद इन अनदर एफ एल्स और स्विच विद इन एफ एल्स स्टेटमेंट. सो लेट्स मूव. सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर और एफ एल्स को कि वो सेम काम कैसे करते हैं. उनका सिंटेक्स देखें. सिंटेक्स में हमारे पास नंबर 1 पे कंडीशनल ऑपरेटर है, उसमें कंडीशन होता है विद इन पेरेंथेसिस, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके आगे स्टेटमेंट 1 होता है, फिर कॉलन कॉलन और फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2 होता है और फिर सेमी कॉलन टर्मिनेट हो जाता है. इसमें जब कंडीशन सबसे पहले चेक किया जाता है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा. अब इफ़ का भी जो हमारे पास सिंटेक्स है वो है एफ रिजर्व वर्ड है और पेरेंथेसिस में कोई कंडीशन और फिर स्टेटमेंट 1, फिर एल्स और फिर स्टेटमेंट 2. इसमें सबसे पहले एफ के बाद कंडीशन को चेक किया जाता है. अगर कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट 2 आ रहा है वो एग्जीक्यूट होगा. लेट्स हैव अ लुक अ प्रोग्राम. एक प्रोग्राम को देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड मार्क्स एंड प्रिंट द मैसेज वेदर द स्टूडेंट इज पास और फेल. जब भी आपको प्रोग्राम मिलता है तो सबसे पहले आपने प्रोग्राम को देखना है कि मैंने इसमें करना क्या है. इसमें हमने मार्क्स लेने हैं स्टूडेंट से या जिससे भी लेने हो यूज़र से, और फिर उनको चेक करना है किसी क्राइटेरिया की बुनियाद पे. लेट्स सपोज 40 पासिंग मार्क्स हैं और फिर स्टूडेंट को बताना है कि वो पास है या फेल है. इसका प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, लेट्स चेक इट. अच्छा, इस प्रोग्राम में हमारे पास हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल का इंक्लूड करना मस्ट है, क्योंकि आगे आप प्रिंट इफ स्कैनइफ का फंक्शन यूज़ करोगे. मेन, हर एक सी प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होता है, फिर पेरेंथेसिस के अंदर उसकी बॉडी होती है. अच्छा, इसमें ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो है ना स्लैश और स्टेरिक, और यहाँ पे स्टेरिक और स्लैश, ये जो है हमने कमेंट किया हुआ. और कमेंट के बारे में हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं कि कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करता. सो मैंने इसलिए दोनों प्रोग्रामों को मैंने एक ही जगह पे लिखा हुआ है ताकि हम चेक करें कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. अच्छा, इंटीजर मार्क्स, मार्क्स लेने के लिए वेरिएबल में मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मतलब हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में एक जगह का नाम मार्क्स पड़ गया. प्रिंट एफ बैक स्लैश एन, नए लाइन पे आए, एंटर यूर मार्क्स, ये एक स्ट्रिंग है, इसी तरह नजर आएगा. बैक स्लैश टी, हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के ताकि वो मार्क्स जो हम एंटर करें उससे वो अलग हों. स्कैनएफ परसेंट डी, हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मतलब हम जो दे रहे हैं वो क्या होगा, हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप हम देंगे. और एम परसेंट मार्क्स, एम परसेंट का मतलब ये है मार्क्स के नाम से जो वेरिएबल है उसकी जो मेमोरी लोकेशन है, ये जो वैल्यू मैं दूंगा वो वहां पे रखी जाएगी. अच्छा, उसके बाद हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर इस लाइन में इस्तेमाल हुआ है, मार्क्स ग्रेटर देन 39 क्वेश्चन मार्क, प्रिंट इफ यू आर पास कॉलन, प्रिंट इफ यू आर फेल. अब सबसे पहले हमारा कंपाइलर क्या करता है कि मार्क्स को चेक करता है. इफ इट इज ग्रेटर देन 39, अगर 39 से ज़्यादा होंगे तो पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर 39 या उससे कम होंगे तो दूसरा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. लेट्स रन दैट प्रोग्राम. इस प्रोग्राम को रन करते हैं. मिसाल के तौर पर मैं देता हूं 39, यू आर फेल, तो इसने हमें दिखा दिया कि यू आर फेल, तो इसने हमें ये दूसरा स्टेटमेंट जो है इसको दिखा दिया. अच्छा, अब हम ग्रेटर देन 39 के लिए मिसाल के तौर पर मैंने 50 दे दिया, ये दिखा दिया यू आर पास, यू आर पास. तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक ठाक काम कर रहा है कि जब 39 या उससे कम होते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट, और अगर 39 से ज़्यादा हो तो पहला स्टेटमेंट जो है ट्रू होता है, तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है. अब मैं क्या करता हूँ कि इसको इसको मैं ख़त्म करता हूँ एज ए कमेंट, और हमारा जो कंडीशनल ऑपरेटर है उसको मैं कमेंट बनाता. अब इसको मैंने कमेंट बना दिया.
अब ये प्रोसेस नहीं होगा। अब मैं पहले कंपाइल करूंगा और फिर उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। अब इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए भी वही चीज़ है, सेम प्रोग्राम है। पहले मिसाल के तौर पर मैंने 38 नंबर दिए, इसने मुझे दिखा दिया यू आर फेल। अब मैं दोबारा 39 से ज़्यादा मार्क्स देता हूँ, सॉरी मैंने रन कर लिया, लेट्स सपोज उसने 80 नंबर एंटर किए, यू आर पास। तो इस टॉपिक का मतलब ये है कि अगर पेपर में आ जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, या इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि कंडीशनल ऑपरेटर और इफ एल्स में क्या फ़र्क है, तो इसमें अपेरेंटली कोई फ़र्क नहीं है, ये सेम ही चीज़ है, दोनों एक जैसे फंक्शन करते हैं, एक जैसा काम करते हैं। लेकिन हम लोग एफ एल्स को प्रेफर इसलिए करते हैं कि उसका लॉजिक जो है वो आसान है, समझने में आसानी होती है। सो दिस वॉज द मेन रीज़न। अच्छा, इस वीडियो का हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिसको हमने देखना है वो है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब ये है, हमारे पास जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है जिसको हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में, एफ है, एफ एल्स है, एफ एल्स एफ है और स्विच है। जब हम एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। आप इसका अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो इसकी तो ये डिफिनीशन है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर विद इन अनदर सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अनेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, और इसका सिंटैक्स भी लिखोगे और एक एग्जांपल भी दोगे। तो हमारे पास पहला प्रोग्राम जो है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर एट टेल्स दैट इट इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एफ पॉजिटिव देन इट इज इवन और ऑड। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या करना है, रीड्स अ नंबर। इसका मतलब है कि हम यूजर से एक नंबर लेंगे, और यूजर से जब भी हमने नंबर लेना होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो उसके लिए हम स्किन एफ यूज करते हैं। तो हम स्किन एफ यूज करेंगे, यूजर से नंबर लेंगे और हमारा प्रोग्राम पहले उसको चेक करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव को चेक करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जो ग्रेटर देन जीरो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो है वो नेगेटिव होते हैं। अगर वो पॉजिटिव हैं तो फिर दोबारा दूसरी कंडीशन क्या होगी कि फिर हमने चेक करना होगा कि वो इवन है या ऑड है। और इवन और ऑड को चेक करने के लिए हमारे फार्मूला ये है कि जब भी किसी नंबर को 2 पे डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब है इवन है, अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर है। इसका प्रोग्राम चेक करते हैं। अच्छा, इसमें हमने दो वेरिएबल, एक इंटीजर n जो कि नंबर लेने के लिए होगा और दूसरा रिमाइंडर rem के नाम से हमने दो वेरिएबल बनाए कंप्यूटर की मेमोरी में। printf एंटर द नंबर, यूजर से हम नंबर मांग रहे हैं कि एक नंबर दे दे, scanf के जरिए %d इंटीजर टाइप का होगा और m%n जो वैल्यू हम देंगे वो n में चली जाएगी। अब यहाँ पे हम चेक करें इफ n इज ग्रेटर देन 0, अगर n जो है 0 से ज्यादा है तो ये मैसेज प्रिंट कर दो, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये जो पेरेंथेसिस के अंदर जो काम है इसको एग्जीक्यूट करे। अगर ग्रेटर देन 0 ना हो तो डायरेक्टली वो एल्स पे आ जाएगा, यू एंटर अ नेगेटिव नंबर, तो फिर हमें ये स्ट्रिंग नजर आएगा। अब अगर 0 ग्रेटर देन 0 हो तो हमें सबसे पहले प्रिंट करके देगा इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और फिर जो है रिमाइंडर के नाम से जो वेरिएबल है इनको 2 पे डिवाइड करेगा, उससे जो रिमाइंडर आएगा वो rem में चला जाएगा और फिर उसके बाद उसको चेक किया जाएगा। अगर 0 आया है तो प्रिंट एफ यू एंटर नंबर इज यूर एंटर नंबर इज एन इवन नंबर। अगर मतलब रिमाइंडर 0 आया है तो आपको ये नजर आएगा कि इवन नंबर है। अगर रिमाइंडर जो है वो 0 ना आए एल्स, तो फिर आपको नजर आएगा कि ये ऑड नंबर है। हम तीनों पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। प्रोग्राम मैंने रन किया, एंटर अ नंबर, मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं एंटर करता हूँ -8, यू एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर, तो ये मुझे आया, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 नहीं था तो मुझे डायरेक्टली एल्स पे चला गया। अब मिसाल के तौर पर मैं पॉजिटिव नंबर एंटर करता हूँ, लेट सपोज मैंने एंटर किया 9, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, और फिर जो रिमाइंडर चेक किया, रिमाइंडर वो चूंकि 0 के बराबर नहीं था तो योर एंटर नंबर इज एन ऑड नंबर। अब एक और नंबर को हम एंटर करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने 8 एंटर किया, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, यू एंटर नंबर इज इन इवन नंबर। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हमने चेक किए। सो दिस इज सी प्रोग्राम। एफ एल्स के अंदर जो है दूसरा एफ एल्स यूज हुआ है, सो इट इज अ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अच्छा, दूसरा प्रोग्राम जो हमने देखना है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड मार्क्स फ्रॉम अ स्टूडेंट एंड टेल्स दैट वेदर ही इज पास और फेल।
अगर पास है अच्छा तो हमने क्या करना है, स्टूडेंट से दो चीज़ें मांगनी है, एक उसका ग्रेड मांगना है और दूसरा उससे उसके मार्क्स मांगने हैं। अगर वो स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 39 है तो हम कहते हैं कि ग्रेटर देन 39 नहीं है तो हम कहते हैं कि आप फेल है, तो फिर वहीं पे बात खत्म हो जाती है। अगर ग्रेटर देन 39 है तो फिर हम उसका ग्रेड चेक करते हैं और उसकी ग्रेड के मुताबिक उसको कोई मैसेज दिखाते हैं, कोई स्ट्रिंग दिखाते हैं। अच्छा यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम है इंटीजर मार्क्स करेक्टर ग्रेड। ग्रेड के लिए हमारे पास करेक्टर यूज होता है और मार्क्स चूंकि इंटीजर्स होते हैं तो उसके लिए हमने इंटीजर डेटा टाइप में डिक्लेयर किया है। प्रिंट इफ इंटर यूर ग्रेड, हमने बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी का मतलब ये है कि नए लाइन पे और थोड़ी सी जगह आगे छोड़ दे। तो ये हमारे पास क्या है कि हम स्टूडेंट से ग्रेड मांग रहे हैं कि आपका ग्रेड क्या है। स्कैन एफ परसेंट सी का मतलब करेक्टर टाइप की वैल्यू हम देंगे और एम परसेंट ग्रेड। अब यहाँ पे जो करेक्टर हम देंगे वो ग्रेड के नाम से जो वेरिएबल है उसमें चला जाएगा। प्रिंट इफ बैक स्लैश इन और बैक स्लैश टी का वही मतलब है। इंटर योर मार्क्स, स्टूडेंट से फिर मार्क्स पूछते हैं। स्कैन एफ परसेंट डी मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू हम देंगे और वो मार्क्स के नाम से जो वेरिएबल है उसमें चली जाएगी। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, अगर मार्क्स जो है ग्रेटर देन 40 है, पहले में अगर ग्रेटर देन 40 नहीं है तो फिर डायरेक्टली हमारा एल्स पे आ जाएगा। यहाँ पे मैसेज हमारे पास है सॉरी टू से दैट यू आर फेल, तो ये मैसेज दिखाया जाएगा। अगर ग्रेटर देन 40 है तो प्रिंट इफ कंग्रेट्स यू हैव पास द एग्जाम, और फिर उसके बाद जो ग्रेड हमने एंटर किया होगा वो स्विच के जरिए चेक किया जाएगा कि कौन से केस के साथ मैच होता है। अगर ए के साथ मैच होता है तो हमें एक्सीलेंट दिखाएगा, फिर ब्रेक लगाएगा मतलब स्विच भी खत्म हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर हमारा ग्रेड सी है तो हमें गुड दिखाएगा, अगर हमारा ग्रेड ई है तो हमें दिखाएगा पुअर परफॉर्मेंस। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं 36 हैं, लेस देन 40 हैं, ग्रेटर देन 40 नहीं है, तो डायरेक्टली इस पे चला गया कि सॉरी टू से दैट यू आर फेल, ये हमें नजर आएगा। अब दूसरी कंडीशन हम ग्रेड हमने सॉरी इंटर नहीं किया, इंटर यूर ग्रेड, ग्रेड में तो जब फेल होगा तो उसकी ग्रेड जो है ना एफ होगा। इंटर यूर मार्क्स, मिसाल के तौर पर उसकी 36 हैं, सॉरी टू से दैट यू आर फेल। अच्छा अब हम दूसरी ऑप्शंस पे भी रन करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो ए है और उसके मार्क्स जो है 93 हैं। कंग्रेट्स यू हैव पास द एग्जाम, और केस ए के साथ मैच हुआ, केस ए में हमने लिखा हुआ है एक्सीलेंट, तो ये हमें एक्सीलेंट। सिमिलरली बाकी ग्रेड के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज आवर नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर के पहले इफ इस्तेमाल हुआ है, एफ एल्स इस्तेमाल हुआ है और फिर इफ के अंदर जो है हमने स्विच इस्तेमाल किया है, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। आई डू होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स। इफ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ वीडियो और कंटेंट, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।